हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हमारा टॉपिक है 12th क्लास के अजर्शन रीज़न हम कर रहे हैं, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन चैप्टर 10 हम आज करेंगे अजर्शन रीज़न में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप इसके हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन मुझे अलग अलग रहे हैं, मैं आपको बता दूंगी अब सॉल्व कराते टाइम कि कौन से ठीक हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्पादक के संतुलन पर एमआर और एमसी और उत्पादन के संतुलन स्तर पर एमसी अवश्य बढ़ने चाहिए। हमें पता है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच हम करते हैं तो इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होती है कि जो रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट है ये दोनों बराबर होनी चाहिए, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एमआर को नीचे से कट करके ऊपर की तरफ जानी चाहिए ऐसे। तो पहली बात ठीक है। रीज़न क्या है, उत्पादक के संतुलन पर ए आर कम से कम ए बी सी के बराबर होना चाहिए कि जब एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होता है तो एवरेज रिवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। तो ये भी एक कंडीशन है, ये भी कंडीशन है, दोनों ही बातें ठीक है, बट आपस में कनेक्शन नहीं है इनका। जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है, यदि न्यूनतम प्रतिफल या प्राप्ति उपलब्ध नहीं होती तो उत्पादक अपनी पूंजी को वर्तमान उपयोग से निकाल लेगा और किसी अन्य उपयोग में लगा देगा, क्योंकि सामान्य लाभ से अभिप्राय उस न्यूनतम प्रतिफल या प्राप्ति से है जो वो निवेश करने से आशा करता है। अब आप खुद देखिए, कोई भी इन्वेस्टर है वो पैसा क्यों लगाता है अपनी कंपनी में, इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, ताकि उसको प्रॉफिट हो, एटलीस्ट उसको नॉर्मल प्रॉफिट तो हो। तो यही कह रहे हैं कि अगर उसको न्यूनतम प्रतिफल भी प्राप्त नहीं होता ना तो वो अपना पैसा निकाल लेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और किसी अन्य उपयोग में ट्रांसफ़र कर देगा अपने पैसे को, क्योंकि जब सामान्य लाभ का मतलब ही क्या है कि न्यूनतम प्रतिफल, तो उत्पादक को वो तो अपनी एक उम्मीद करता ही है। तो दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैं, दोनों बातें ठीक हैं, तो ए विल बी राइट आंसर। थर्ड है, उत्पादक के कारकों की पूर्ण गतिशीलता और पूर्ण प्रतियोगिता एक अद्वितीय विशेषता है। हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में पूर्ण गतिशीलता ये क्या है, एक पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इन्होंने कहा बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, लेकिन पूर्ण गतिशीलता के साथ पूर्ण ज्ञान भी एक विशेषता है प्रतियोगिता की। तो आर यहाँ पर गलत है, ए ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर, थर्ड का सी। उसके बाद है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट होने पर लाभ को सामान्य लाभ कहा जाता है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू अगर ज़्यादा हो जाती है टोटल कॉस्ट होने पर तो लाभ को असामान्य कहा जाएगा नहीं। चलो ये कंडीशन ठीक है कि नॉर्मल प्रॉफिट में सारी ही चीज़ें, रेवेन्यू कॉस्ट सारी चीज़ें बराबर होती हैं, बट एवरेज रेवेन्यू जब ज़्यादा होती है एवरेज कॉस्ट से तो उसको हम असामान्य लाभ कहेंगे। तो आर गलत है, ए ठीक है, फोर्थ का सी आंसर। उसके बाद है लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, शुद्ध प्रतिस्पर्धा के तहत यानी कि परफेक्ट कंपटीशन जब होता है तो उत्पादक अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत वसूल करते हैं, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में एक कीमत स्वीकार करने वाली होती है। अब आप ये क्या कह रहे हैं कि अलग अलग कीमत वसूल करते हैं, ये वाली बात गलत है यहाँ पर, क्योंकि इसमें तो जब ये बोल ही रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत स्वीकार होती है, एक ही कीमत, एक फर्म कीमत स्वीकार करने वाली होती है, एक फर्म कीमत स्वीकार करने वाली नहीं होती, या मतलब एक ही यहाँ पर आएगा, एक ही कीमत स्वीकार करने वाली होती है। आर तो ठीक है, बट अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत शुद्ध प्रतिस्पर्धा में नहीं ली जाती, तो यहाँ पर डी इसका ऑप्शन होना चाहिए। एक बार हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। ये देखिए, प्रोड्यूसर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैन चेंज डिफरेंट प्राइस, ये बोल रहे हैं ना पाँचवें क्वेश्चन में कि जो प्रोड्यूसर है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अलग अलग प्राइस ले, लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं ले सकते, वो तो मोनोपोली में ले सकते हैं अलग अलग प्राइस। तो यहाँ पर ये ए वाला गलत है, आर ठीक है, तो डी विल बी राइट आंसर। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अपनी बुक में ठीक कर लीजिए। अब फोर्थ का वहाँ पर सी दे रखा है लेकिन यहाँ बी दे रखा है, अब ये भी देख लेते हैं। प्रॉफिट आर सेड टू बी नॉर्मल एंड प्रॉफिट आर सेड टू बी एब नॉर्मल। अब यहाँ पर बी नहीं आएगा। अब वैसे तो देखें तो यहाँ पर बी भी आ सकता है, क्योंकि टोटल रिवेन्यू ज़्यादा है टोटल कॉस्ट से, लेकिन सही कंडीशन अगर हम देखें, सही कंडीशन बिल्कुल, तो वो एवरेज रिवेन्यू ही ज़्यादा होती है एवरेज कॉस्ट से, तभी तो अब नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर सी आएगा। तो हिंदी में फोर्थ का आंसर ठीक दे रखा है और इंग्लिश मीडियम में फिफ्थ का आंसर ठीक दे रखा है, तो आप इनको अपनी बुक में ठीक कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, समझ में आई है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।